तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 जो हमारी जो चल रही थी कंटिन्यू, उसके 4 क्वेश्चन कर चुके थे। 5th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, ध्यान से पढ़े। सभी अपनी बुक साथ में लेके बैठेंगे। अभी मैंने एक ही क्वेश्चन नोट किया, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराऊंगी वो तुम अपनी बुक से ही देखोगे। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये कह रहा है कि एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर अबव हाइट के ऊपर उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री ऑन द ग्राउंड इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री। ये लिखेंगे इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री। उसके बाद निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो स्टेटमेंट समझ आ गई होगी सभी को। डायग्राम बना देती हूँ मैं इससे रिलेटेड। क्या होगा, यहाँ पे कहीं एक काइट है, यहाँ जो ये ग्राउंड लेवल हो गया, जो ग्राउंड लेवल से 60 मीटर हाइट के ऊपर उड़ रहा है। तो इट मींस ये हाइट गिवन हमें 60 मीटर। और जब काइट सबने उड़ाया होगा, और खासतौर से बॉयज उड़ाते हैं, वैसे सभी गर्ल्स भी उड़ाती है आजकल। तो यहाँ से उसके साथ जो रस्सी बंधी हुई होती है, स्ट्रिंग जो बंधी हुई होती है, उसकी लेंथ दे रखी है हमें कितनी, सॉरी वो जो स्ट्रिंग है वो लेंथ तो हमें निकालनी है। वो स्ट्रिंग ग्राउंड लेवल के साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है, 60 डिग्री। तो ये स्ट्रिंग होगी मान लो, और ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, और हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। सिंपल, अगर डायग्राम बन जाता है तो उसके बाद बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ से सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो, और मैंने बताया था, पहले भी बताया है कि सब्जेक्टिव पेपर होंगे आपके, तो इसलिए पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, ठीक है, ऑन फ्रॉम ग्राउंड। और उसके बाद मैं इसका नाम डाल देती हूँ ए बी। आप ये लाइन जो मैंने बोल ली है वो लिखेंगे, 60 मीटर है। एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या ली हमने, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिसको मैं एसी कह रही हूँ, वो हमें फाइंड आउट करनी है क्या होगी। तो क्या करें, अब देखिए ये एंगल इसके साथ बना रहा है, तो ये तो बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, और परपेंडिकुलर यूज हो रहा है। फिर से वही फॉर्मूला, ये हर क्वेश्चन में यूज होगा, और इसको याद कर लेना ढंग से, और एक टेबल हर क्वेश्चन में यूज होगी। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला था, कल भी बताया था, साइन थीटा का, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रिलेशन बन रही है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल लिख लो पहले। तो इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी। एबीसी ट्रायंगल के अंदर हम ले रहे हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री लिया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन का फॉर्मूला। यहाँ पे परपेंडिकुलर देखे क्या है, एबी, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, लिख दो। साइन 60 की वैल्यू √3/2। टेबल अगर आप याद नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं होंगे। एबी कितना है, 60, और एसी हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, एसी, बाकी टर्म्स को उधर भेज देंगे, तो 2 इधर डिवाइड में, उधर तक के तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब मैंने बताया था आपको, रूट की टर्म को हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो हम √3 से मल्टीप्लाई कर दे और √3 से डिवाइड कर दे। तो यहाँ से मैं यहाँ लिख रही हूँ, AC इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, 60 × 2 तो हो गया हमारा, और मल्टीप्लाई में क्या, √3,
डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आ गया 3, 3 2 जा 6 0, तो कितना आ जाएगा 22 जा 40 √3, और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास AC की, और AC को हमने क्या लिया है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो आंसर आ गया देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। यही हमें निकालना था। समझ आ गया होगा सभी को, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप सभी को समझ आ गई। ये कह रहा है कि ग्राउंड लेवल से 60 मीटर हाइट के ऊपर एक काइट उड़ रहा है, और जो काइट की जो स्ट्रिंग बनी हुई है वो ग्राउंड लेवल से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये स्ट्रिंग 60 डिग्री एंगल बना रही है। हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए हमने ये ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल ABC, इसके अंदर ये परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहती है तो बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन है, तो साइन का होता है या फिर कोसिकेंट होता है इसका रेसिप्रोकल। तो साइन 60 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। AB की वैल्यू है साइन 60 की वैल्यू हमें पता है टेबल से √3/2 होती है, AC हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसको सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर में देखो √3 आ रहा है, इसलिए क्या किया √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो सिंप्लीफाई करके क्या आ गया हमारे पास 40 √3, और यही क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। समझ आ गया होगा सभी को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट देखिए क्या है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ये कह रहा है कि एक बॉय है जिसकी हाइट दे दी हमें 1.5 मीटर, और वो एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर, उससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है। तो पहले इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, मान लेते हैं ये बिल्डिंग है हमारी जिसकी हाइट है 30 मीटर, और इससे कहीं दूरी पे यहाँ पे एक बॉय खड़ा है, और इस बॉय की हाइट है कितनी 1.5 मीटर। ठीक है, आगे क्या कहा है देखिए स्टेटमेंट में, आगे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज मतलब इस बॉय की आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये है, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 से 60 डिग्री हो जाता है, कब एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो पहले 30 डिग्री था, और जैसे जैसे वो इधर आ रहा है तो एंगल 60 डिग्री बन जाता है। आगे का क्या कहा है इसके अंदर, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो उसने बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस कवर की है, चला है वो निकालनी है। तो देखिए पहले वो यहाँ पे खड़ा है, तो ये पहले टॉप के साथ, बिल्डिंग के टॉप के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का इसकी आईज के साथ। ठीक है, उसके बाद ये इधर जैसे जैसे अप्रोच करेगा, इसको ज्वाइन कर देते हैं पहले, तो जैसे जैसे ये इधर अप्रोच कर रहा है, ये एंगल पहले 30 डिग्री है, और जब ये इधर अप्रोच कर रहे हैं, मान लो वो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो एंगल इंक्रीज हो गया 30 डिग्री से 60 डिग्री बन गया, क्योंकि जैसे जैसे बिल्डिंग के पास आता जाएगा एंगल बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो ये एंगल बन गया अब 60 डिग्री। हमें निकालना है कि वो यहाँ से यहाँ तक चल के जो आया ये डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, ये हमें फाइंड आउट करनी है ये लाइन। तो कैसे करेंगे देखिए, अब मैं पहले इनका नाम डाल देती हूँ, ए बी, यहाँ पे डाल दो बी सी डी ई एफ एंड दिस इज जी। ठीक, हमें निकालनी क्या है,
सबसे पहले तो ये जो चीज गिवन है वो लिखेंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग। जो जो चीजें गिवन हो क्वेश्चन में वो जरूर लिखनी है। हाइट ऑफ बिल्डिंग जिसको हम कह रहे हैं एसी, और वो कितनी है हमारे पास 30 मीटर। हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय जिसको हम क्या कहेंगे एफ ई, और वो किसके इक्वल है 1.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एफ ई जी डी और बी सी सारे सेम होंगे, क्योंकि यहाँ इधर आएगा तो हाइट कम थोड़ी ना हो जाएगी, हाइट तो उतनी ही रहेगी इसकी। और यहाँ तक तो ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी डी, फ्रॉम फिगर है, ये फिगर से हम बना रहे हैं, फ्रॉम डायग्राम या फिगर, फ्रॉम फिगर जी डी एफ ई एंड बी सी ऑल आर इक्वल, और वो किसके इक्वल 1.5 मीटर। तो अगर हम ये निकालना चाहें ए बी, दिस इम्प्लाइज ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी। ए सी कितना है देखो 30, माइनस बी सी देखो कितना है 1.5, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 28.5 मीटर। ठीक है, ये लेंथ आ चुकी है हमारे पास। एंगल, एंगल इन स्टार्टिंग लिख सकते हो, स्टार्टिंग में कितने डिग्री का है 30 डिग्री, एंड एज ही अप्रोचेस द बिल्डिंग, as he approaching the building, angle of elevation becomes as 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए हमें निकालना है ये डीई, डीई की बजाय हम जी एफ निकाले, क्योंकि ये और ये भी इक्वल होगा, सेमी तो डिस्टेंस होगी दोनों। तो यहाँ पे लिख देना, यहीं पे जी एफ इज इक्वल टू डीई, ये होगा। तो अब हमें ये निकालना है, ये निकालने के लिए देखो क्या करें, क्योंकि हमारे पास इतनी डिस्टेंस आ चुके नहीं, ये तो टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो ए बी आई हमारी कितनी आई है 28.5। तो अगर मैं एक बार इस ट्रायंगल का यूज करूं, कौन सी ए बी जी ट्रायंगल, तो उसमें हमारे पास बीजी आ जाएगी, और फिर मैं कंप्लीट ट्रायंगल ए बी और एफ का यूज करूं तो हमारे पास बी एफ, ये एफ बी जो है ये आ जाएगी, और इस एफ बी में से अगर मैं बीजी घटा दूंगी तो ये आ जाएगा हमारे पास, समझ रहे हो ना। तो क्या करें, हम एक बार ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, दोनों केस लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी वाली ट्रायंगल ए बी जी, ए बी जी ट्रायंगल के अंदर देखिए ये एंगल बना हुआ है 60 डिग्री, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें बेस चाहिए, तो बेस और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होगा, इसको भूलना नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस किसका होता है tan थीटा का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी जी। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू तो आ गई √3, ए बी की वैल्यू हमारे पास 28.5 और बीजी, तो बीजी क्या आ जाएगा, बीजी इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बीजी इक्वल टू 28.5 √3 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय √3। ठीक है,
√3 अगर डिनोमिनेटर में है तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। तो ये आ गया हमारे पास BC इज इक्वल टू कितना 28.5 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइडेड बाई डेसिमल हटाना चाहो डेसिमल हटा दो, अपॉन में 10 लग जाएगा और √3 मल्टीप्लाई √3 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 9 जा एंड 3 5 जा, ठीक है। इसको इतना ही रख लो, कट करने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा 9.5 डेसिमल लगेगा और √3, ये आ गया हमारे पास BC, ठीक। अब हमें निकालना है ये पूरा FB, तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ABF, कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABF, ABF ट्रायंगल के अंदर क्या करेंगे, पूरी ट्रायंगल ली, ये देखिए ये वाली, अब भूल जाओ ये बीच में कुछ भी नहीं है, ये पूरी ट्रायंगल है हमारी। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, क्योंकि एंगल बना हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, तो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज होगा वही सेम फॉर्मूला tan का, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या AB अपॉन बेस क्या FB। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू फिर से 28.5 एंड डिवाइडेड बाय FB तो हमें चाहिए एज इट इज रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये टर्म इधर आ जाएगी, ये टर्म उधर चली जाएगी, तो FB इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 28.5√3, क्लियर है, इतने मीटर और ये इतने मीटर। हमें निकालना क्या था, ये ZF, तो ZF क्या बनेगा, देखो GF बनेगा हमारे पास FB, डायग्राम में देखना FB माइनस BG और FB, देखो ये पूरा FB माइनस BG करेंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी और ये आ गई तो यही है सेम, तो यहाँ से आ जाएगा FB कितना है हमारा 28.5√3 माइनस BG कितने 9.5√3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना √3 तो दोनों में ही आएगा और 28.5 में से 9.5 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 19√3, ठीक है 19√3 इतने मीटर, और जो ZF है वही क्या हमारा DE, therefore distance covered by the boy is 19√3 मीटर, लास्ट में लाइन लिखनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3 डिस्टेंस उसने कवर की। अगर √3 में आंसर नहीं है तो √3 की वैल्यू रख देंगे 1.73 और 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा, चलिए एक बार दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, और वो एक जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर। अब बॉय की आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन स्टार्टिंग में तो है 30 डिग्री, लेकिन जब वो जैसे यहाँ से बिल्डिंग की तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स जाएगा, बिल्डिंग की तरफ जाएगा, तो 30 डिग्री से एंगल बन जाता है 60 डिग्री। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, बिल्डिंग की तरफ वो कितना आया चल के, वो हमें निकालना है। तो मैंने डायग्राम उसी के अकॉर्डिंग बना दिया, ये टोटल हाइट थी 30 मीटर, अब देखो ये 1.5 तो ये भी 1.5, ये भी 1.5, यही चीजें लिखी है मैंने यहाँ पे, ये दे रखी है देखो 30 मीटर, बॉय की हाइट है 1.5 मीटर, उसके बाद हमने ये निकाल ली क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी AB, और AB डायग्राम के अकॉर्डिंग पूरे AC में से अगर BC सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो AB आ जाएगा, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास 28.5। फिर एंगल है स्टार्टिंग में कितना 30 डिग्री, और फिर जैसे वो मूव करेगा टुवर्ड्स बिल्डिंग की तरफ जाएगा, एंगल बन जाता है 60 डिग्री। तो ये अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है, लिखना जरूर है लेकिन। उसके बाद हमने निकाला क्या,
हमें ये निकालना है जीएफ, और जीएफ किसके इक्वल है, डीई के इक्वल। डीई निकालना है, डीई और जीएफ सेम है दोनों। तो यहाँ से निकालेंगे कैसे, पहले हमने ये वाली ट्रायंगल जिसके अंदर हमारे पास ये चीज यूज हो रही है और ये चीज यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये वाली ट्रायंगल ली तो हमारे पास इस बीसी की वैल्यू आ गई 9.3। फिर हमने पूरी ट्रायंगल ली ए बी एफ ट्रायंगल, और उसके अंदर 1030 का फॉर्मूला लगा के ए बी अपॉन एफ बी, और इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 28.5√3। निकालना था हमें जी एफ। जी एफ कैसे आएगा, बी एफ में से एफ बी में से बीजी सब्ट्रैक्ट करेंगे, एफ बी में से बीजी सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया हमारे पास 19√3 मीटर। क्लियर है, समझ आ गया होगा सभी को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे मुझे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ कि आप सभी को समझ आया या नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन क्या है, देखिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ध्यान से समझना, कंसंट्रेशन बोर्ड के ऊपर रखोगी तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रही हूँ, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, आप अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. टावर की हाइट निकालनी है। अब यहाँ पे देखो एक एक लाइन एक एक वर्ड का मतलब है। क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो टावर है फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20-मीटर हाई बिल्डिंग, जो टावर है वो फिक्स किया गया है 20-मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर, और एंगल बन रहा है 45 और 60 डिग्री। तो देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले तो हम एक बिल्डिंग लेते हैं, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं इतना क्योंकि उसके ऊपर टावर भी फिक्स करना है। ये हमने बिल्डिंग ली 20 मीटर, और ये कह रहा है इसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स किया गया है। ये टावर हो गया हमारा, ठीक है। इतना नाम डाल देते ए बी सी। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स किया गया है, और ग्राउंड के एक पॉइंट से हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया है जिसका नाम डाल देती हूँ मैं डी। इस पॉइंट से द एंगल, स्टेटमेंट में देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, पहले बॉटम का है ना, बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से इस पॉइंट के साथ एंगल, पहले जो रेस्पेक्टिवली लिखा है, पहले जो लिखा है वो बॉटम के लिए लिखा है 45 डिग्री, एंड टॉप, टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। इसी पॉइंट के साथ की बात कर रहे मीन ये पूरा एंगल कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। और हमें इस, ये डायग्राम बनेगा, हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप कह रहे हैं ये वाली चीज निकालनी ए बी, तो जो जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लीजिए। क्या है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर, height of tower is AB, height of building
और जिसका नाम डाल रहे हैं BC और वो कितने हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, लेट ए पॉइंट D ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट लिया विच मेक्स angle from top of tower to the ground is 60 degree and from bottom of टावर के बॉटम से टू द ग्राउंड के साथ इज 45 डिग्री। ये जो चीज गिवन थी वो लिखी हमने यहाँ पे, ठीक है, और हमें निकालने इसकी वैल्यू। तो अब देखिए ध्यान से समझना, ये एंगल ये है यहाँ पे, तो इसको मैं समझाने के लिए दो डायग्राम में कन्वर्ट कर रही, दो डायग्राम बना रही हूँ इसके। एक तो ये डायग्राम बनाया मैंने जिसके साथ एंगल बन रहा है 45 डिग्री। इसको ध्यान से देखते रहना, ये 45 डिग्री BCD, दूसरा ये देखिए जिसके साथ एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये हो गया ACD और ये हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, CD है दोनों सेम। ये चीज हमारे पास 20 से 20। तो अब ध्यान से देखें, हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, AB की वैल्यू। तो कैसे निकाले, पहले हम पूरी AC निकाल ले और उसमें से फिर हम BC निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दे तो AB आ जाएगा। मतलब क्या करें, AC निकाले BC निकाले और पूरी AC में से अगर BC सब्ट्रैक्ट कर दे तो AB आ जाएगा। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते तो समझ रहे हो चीज। तो देखो कैसे निकालेंगे, BC निकाल सकते हैं हम यहाँ से, ये डायग्राम देखें, ये इसी से निकाला है मैंने। अगर मैं BC, ये होगी हमारी परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का यूज करके क्या हम CD फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें CD मिल गया तो यहाँ हम CD की वैल्यू रख देंगे, फिर हम AC निकाल सकते हैं इस डायग्राम का यूज करते हुए। तो पहले हम कौन से ट्रायंगल लेंगे, BCD। ये अलग से बनाने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो क्या लेंगे हम, सबसे पहले यहाँ लिख रही हूं मैं पहले इन ट्रायंगल, कौन सी, BCD, इन ट्रायंगल BCD परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि एंगल यहाँ पे बना हुआ है। तो tan का फॉर्मूला लगेगा tan 45, परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, लिख देते हैं BC अपॉन बेस कितना है CD। tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू BC कितना हमारा 20 डिवाइडेड बाय CD हमें निकालना। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, CD इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं CD इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा, CD बन जाएगा इज इक्वल टू 20 मीटर। तो CD आ चुका है हमारे पास 20 मीटर ये। और अगर ये आ गया तो हम ये निकाल सकते हैं इसी तरीके से। अब ये वाली ट्रायंगल ले लो, नाउ इन ट्रायंगल ACD। अब ACD ट्रायंगल के अंदर देखिए, जिसके अंदर बेस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है, फिर से tan का फॉर्मूला tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस CD। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल टू AC निकालना है हमें और CD कितने 20, क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से AC किसके इक्वल बन जाएगा 20 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20√3। क्लियर है, AC आ गया 20√3। निकालना क्या था AB, अब AB निकाल सकते हो। नाउ AB क्या होगा, अभी बताया था मैंने AC माइनस BC।
AC माइनस ये पूरी AC माइनस BC कर दे, और AC अभी हमने निकाला है कितना 20√3 माइनस BC कितना 20। दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 20 कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा हमारा AB। 20 कॉमन निकाल लिया और अंदर यहाँ क्या बचा √3, यहाँ पे 20 आगे कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स क्या बचा 1 बचा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, ध्यान से समझना। क्या है यहाँ पे कह रहा है कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और उसके टॉप के ऊपर एक टावर फिक्स किया गया और उस टावर की हमें हाइट निकालनी है, और जो टावर है टावर का टॉप एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, पॉइंट के साथ, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट उसके साथ टॉप तो बना रहा है 60 डिग्री, और ये इसका बॉटम हो गया, बॉटम बना रहा है 45 डिग्री। हमें इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो ये तो मैंने जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो ही लिखा है। उसके बाद हमने ली, सबसे पहले मैंने ये अलग से बना के बता दिए। सबसे पहले ली मैंने BCD ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक चीज गिवन है तो दूसरी हम निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में BCD ट्रायंगल में, क्योंकि ये बेस ये एंगल 45 डिग्री, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर का tan का फॉर्मूला होता है, तो इसलिए tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 20 और बेस CD। ठीक है, तो यहाँ से CD इज इक्वल टू क्या बन गया 20 मीटर। उसके बाद ये पूरी ट्रायंगल लेंगे ACD ट्रायंगल, ACD ट्रायंगल CD तो आ ही चुका है, तो इन ट्रायंगल ACD ये देखो फिर से ये एंगल यहाँ बना हुआ है, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें ये चाहिए ना, तो बेस और परपेंडिकुलर tan का फॉर्मूला होता है tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन CD। tan 60 की वैल्यू क्या √3, AC निकालना है, CD की वैल्यू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इधर आके मल्टीप्लाई 20 √3 हो गया। ठीक, और AC की वैल्यू कितनी आ गई 20 √3। हमें निकालना था AB, AC आ चुका है, BC हमारे पास, पूरे इस AC में से अगर हम BC सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो AB आ जाएगा, यही लिखा है मैंने, AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। AC की वैल्यू 20 √3 माइनस BC की वैल्यू 20 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया √3 माइनस 1, 20 इंटू √3 माइनस 1। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1। तो बस आज के लिए इतना ही काफी।